नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। 24 फरवरी 2020 का वो दिन भुलाया नहीं जा सकता है जब दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, भजनपुरा समेत आसपास इलाकों में सीए के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की थी। सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग और समर्थक आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ था और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। साथ ही उपद्रवियों ने दुकानों में तोड़फोड़ भी की थी, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल समेत 5 की मौत हो गई थी। हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत हो गई थी, जो उस वक्त एसपी गोकुलपुरी ऑफिस में तैनात थे। वहीं आज 24 फरवरी 2021 को इस घटना को जो है पूरे 1 साल हो गए हैं। यानी कि कह सकते हैं सीए एनआरसी को लेकर लगातार दिल्ली हिंसा हुई थी और यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों के ऊपर भी, अधिकारियों के ऊपर भी यहाँ तक कि पथराव किए गए थे, गोलियां चलाई गई थी। मगर कहीं ना कहीं एक साजिश कही गई थी और साजिश ये नहीं होनी चाहिए थी। मगर जिस तरीके से एक रतन लाल यानी कि हेड कांस्टेबल को गोली मारी गई थी और वो गोली लगने से उसकी मौत भी हो गई थी। मगर जो डीसीपी या फिर एसीपी कहें और जो अधिकारी थे उन लोगों को भी कहीं ना कहीं घायल हुए थे और कहीं ना कहीं ये हिंसा एक बड़ा रूप धारण किए गए थी। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली हिंसा की, तो दिल्ली हिंसा कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत ही हुई थी और कहीं ना कहीं साजिश के हिस्से जो है दिल्ली पुलिस के जवान भी बने थे और काफी हद तक जो स्थानीय लोग थे वो भी बने थे। मगर इस तरीके की जो घटना थी वो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या ये जो दिल्ली हिंसा हुई थी ये होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी और इसके अंदर जनता की क्या राय है। सर आपने आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई आंदोलन नहीं, क्योंकि आंदोलन इस प्रकार से नहीं होता है कि पुलिस वालों के ऊपर ही आप गोलियां चला रहे हैं, पुलिस वालों के ऊपर आप हमले कर रहे हैं। इस तरीके का आंदोलन आपने कभी देखा है? ये आंदोलन नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश के तहत हुआ जिसमें एक पुलिस जिसमें सीधा सरकार को टारगेट किया गया और पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला किया गया। और ये जो घटना हुई, इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसा आंदोलन ना देश में होना चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार के आंदोलन होंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र, जो कि जिस हम लोकतंत्र की बात करते हैं पूरे देश भर में, वो लोकतंत्र क्या बचेगा? आप खुद सोचिए इस चीज को। ये घटना बहुत ही निंदनीय थी, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और मैं उन पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देता हूँ जिनकी उस दुर्घटना में मौत हुई। अच्छा, एक चीज और कहा गया था कि ये साजिश थी, साजिश यानी कि एक ताहिर हुसैन नाम का जो व्यक्ति था, यानी कि निगम पार्षद था आम आदमी पार्टी का, उसे बाद में हटा भी दिया गया। क्या इस तरीके की घटनाएं साजिश के तहत ही हुई थी? बिल्कुल राजनीति के तहत, राजनीतिक साजिश भी कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि इसमें अगर किसी पार्टी के नेता का नाम आ रहा है तो जाहिर सी बात है, आप खुद देखिए, और ये सिर्फ नाम नहीं आ रहा है, इसके सबूत भी थे। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि वो बिल्डिंग पे खड़े होके कैसे किस तरीके से वहाँ पे हमले को अंजाम दिया जा रहा था। वहाँ पे बिल्डिंग में ऊपर बड़ी बड़ी गुलेलें बनाई गई थी। काफी कुछ वीडियो में साफ तौर पर साबित हो गया था कि जो हमला, ये जो भी कुछ हुआ आंदोलन के तहत, ये सिर्फ और सिर्फ साजिश थी। हम और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं क्या जो उस टाइम पे घटना घटी थी, यानी कि पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला हुआ था, यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों की मौत भी हुई, क्या इस तरीके की घटनाएं होनी चाहिए थी? हमारे साथ एक लोग और लोग भी हैं जो भाई हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या जो उस टाइम पे घटा था, यानी कि सीए एनआरसी को लेकर कहीं ना कहीं हिंसा की गई थी, वो हिंसा होनी चाहिए थी या नहीं होनी? इस प्रकार की हिंसाएं जो पुलिस कर्मियों पे हमले होते हैं, ये पर्टिकुलर एक साजिश का जरिया होता है कि आप पहले भी जब पटाव कांड देखोगे तो उसमें जो ऑलरेडी साबित थी कि पुलिस वालों को दूसरा को मारना है, और सेम यही वाला जो दिल्ली हिंसा में हुआ था तो उसमें भी पूरी साजिश के तहत ही जो विदेशी शक्तियाँ हैं देश को एकदम से तोड़ने के लिए इस तरह से घटनाएँ करते हैं कि पुलिस वालों को हमला किया जाए, उन्हें मारा जाए और लोगों को डर पैदा किया जाए। डर पैदा करने के लिए ही अपने लोगों का करनी चाहिए। इस तरह से कहीं गोलियां मार देंगे और इसके बाद आपके लाल किला वाला कांड में देखिए किस तरह से शांति को जो आंदोलन के नाम पे जिस तरह से पुलिस वाले और उन्होंने अटैक किया था कोई तलवारों से, कोई इन चीज़ों से। ये चीज़ें जो आंदोलन अभी बन रहे हैं सारे ये जैसे किसान का आंदोलन है, किसान के आंदोलन के नाम पे पीछे से कुछ और है, चेहरा कुछ और रहते हैं और काम इनके कुछ और हैं। पूरी साजिश जिस तरह से बुनते हैं खाना बना तो उस तरह से करते आ रहे हैं। उसमें किसी कानून के खिलाफ तो था ही नहीं भाई। कानून जो था वो था नागरिकता देने के लिए, लेना तो किसी का था नहीं। लेकिन उसी आंदोलन में आप देखेंगे कि किस तरह से हिंदुत्व की कब्र खुदेगी।
अच्छा, एक आईबी के अधिकारी की जो निर्मम हत्या की गई है, उसको देखिए कितने बार चाकुओं से गोद कर मारा गया है। इसका संकेत आप किस ओर ले जाना चाहेंगे? तो वो डराना चाहते थे देश को, अराजकता का माहौल पेश करना चाहते थे, और ये आंदोलन पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश के तहत या उनके ऊपर कहे कि जिस तरीके से हमला किया गया था, क्या वो होना चाहिए था? क्योंकि दिल्ली पुलिस तो लगातार जनता की सेवा के लिए है, मतलब सेवा ही सेवकों के ऊपर इस तरीके के हमले होंगे तो साहब जो सेवक समझ रहा हो तब ना, वो तो उनके सिस्टम का हिस्सा है, वो सिस्टम का हिस्सा है। क्या दिल्ली के एक अदालत में एक केस नहीं है? केस नंबर भी बता दूं, अभी मोबाइल से निकालूंगा, अभी केस नंबर निकाल दूंगा। एक पर्चा छप जाता है 24 आयतों के, याद है आपको? उन 24 आयतों के बारे में अगर आप भी पढ़ लें, पूरे देश को पढ़ा, संसद में क्यों नहीं चर्चा होता है? क्यों दिल्ली विधानसभा में चर्चा नहीं होता है? वो मुकदमे का मामला है, जज ने क्या फैसला दिया? तो जहां इस तरह की बातें बताई जाएंगी, बताए जाएंगे, आज फ्रांस को कानून क्यों बनाना पड़ रहा है? यानी ये सिर्फ राजनीति थी, राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं था। देखिए, राजनीति थी, राजनीति ही नहीं है वो, मैं राजनीति नहीं मानता उसको। अच्छा, सोची समझी साजिश नहीं थी इसमें क्या? नहीं, सोची सब, वो तो प्लान है साहब, वो बहुत लंबा प्लान है। लगभग क्यों बार बार आप देखिए, यहाँ अल्पसंख्यक है कहने के लिए, संख्या बहुत है लेकिन अल्पसंख्यक। देखिए, दिल खोल के कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सड़क जाम आदमी हूँ, आम आदमी यही होता है। जो एक भारत को किधर ले जाना है, भविष्य में भारत में क्या करवाना है, भारत को क्या करना है। भाई साहब, जिस समय पाकिस्तान और भारत आजाद हो रहे थे, उस समय भारत में वोट पड़ा, कितने परसेंट लोग वोट दिए थे? मैं पूछता हूँ भारत के हर आदमी से, उस पर चर्चा कभी होती है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। सरकार को एक रणनीति तय करनी होगी और सरकार कहीं ना कहीं इस रणनीति को बनाने की कोशिश करेगी, मगर देखना होगा कि जिस तरीके से दिल्ली हिंसा हुई या फिर और जो तरह की हिंसा होती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के जवानों को पर भी हमला होते हैं, मगर इस तरीके के हमले नहीं होने चाहिए। हम खुद जानते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए है, मगर देखना होगा कि ये सुरक्षा कब तक महफूज रह पाती है। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ राजीव कुमार तिवारी, आर्या न्यूज, दिल्ली। आज यानी 24 फरवरी 2021 को इस घटना को पूरे साल हो गए हैं, लेकिन तस्वीरें आज भी वैसी की वैसी ही हैं। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस जो है उसकी एसआईटी ने दिल्ली दंगों के दौरान हिंसा में मारे गए हेड कांस्टेबल रतनलाल के मामले में जो है कोर्ट में चार्जशीट भी दायर कर दी थी, लेकिन यह चार्जशीट आपको बता दें 1100 पेज की थी। फिलहाल एक साल हो जाने के बाद भी आज भी तस्वीरें लगभग दिल्ली में वैसी की वैसी बनी हुई हैं। आपको बता दें, 24 फरवरी को चांदबाग इलाके में वजीराबाद रोड पर सीए के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसकी शुरुआत जनवरी में ही हो चुकी थी। उस दिन हजारों लोगों की भीड़ बीच सड़क पर आ गई थी, जो कि हिंसा पर उतारू थी। वहीं पुलिस के बातचीत और समझाने के बाद भी लोग नहीं माने और भीड़ में खड़ी महिलाओं ने पुलिस पर हमला कर दिया था, जहां पर रतनलाल को गोली मार दी गई थी। वहीं हमले में डीसीपी शाहदरा, एसपी गोकुलपुरी, अनुज कुमार समेत कई पुलिस वाले शहीद हो गए थे। वहीं हिंसक भीड़ ने पास ही के मोहन नर्सिंग होम में भी हमला कर दिया था, जहां पुलिस वाले भर्ती थे। वहीं इस हिंसा में हेड कांस्टेबल रतनलाल की मौत हो गई थी। बता दें आपको, इसके बाद दंगाइयों ने सप्त ऋषि नाम की इमारत में कब्जा भी कर लिया था और वहां से पथराव और फायरिंग करने लगे थे। और इसी बीच बता दें आपको, लगातार तमाम पुलिस वाले इस पूरी घटना में घायल हुए थे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजीव ओझा हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका। जी बताएं। राजीव जी, 24 फरवरी 2020 को ये पूरी घटना हुई थी, जहां पर आज इस पूरी घटना को एक साल हो गया है। ऐसे में कैसे आप इसको याद करते हैं? क्या आपको लगता है आज भी जो तस्वीरें हैं दिल्ली की वो बदली हैं या फिर स्थिति जस की तस बनी हुई है? देखिए, पिछले फरवरी में जो सीए एनआरसी आंदोलन के दौरान शाहीन बाग और दिल्ली में जो दंगा हुआ था, और उसमें कई दर्जन लोगों की संपत्ति नष्ट हुई थी, जाने गई थी, और एक कांस्टेबल जो ड्यूटी पे थे उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसके करीब 60 आई विटनेस हैं और सीसीटीवी फुटेज है, और इसमें 1100 पेज की चार्जशीट है।
अब कार्रवाई हो रही है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के जो खैरख्वाह हैं, जो तथाकथित समाज सेवी हैं या अपने को जनता का लीडर बताते हैं, उन्होंने कोई सबक लिया होगा। इसका उदाहरण है 26 जनवरी को जो दिल्ली में हुआ, तो वो उसका रंग करीब करीब उसी सीए एनआरसी आंदोलन की तरह था। दिक्कत ये है कि अगर आप, ठीक है, किसान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं, उन्हें अपने फसल की चिंता है, फसल के दाम की चिंता है, लेकिन उनको हवा देने वाले बाहरी लोग हैं, विदेशी ताकतें हैं, विघटनकारी ताकतें हैं जो चाहती कि देश के टुकड़े हों, बाहर से फंडिंग हो रही है। ये भी फैक्ट है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ लोग देश के अंदर ही इनका समर्थन करते हैं, जिसको कहते हैं कि घर के भेदी और विभीषण यहाँ भी ढेर सारे हैं, और जिससे कि ये हिंसक रूप लेते हैं। नुकसान सबका होता है, नुकसान किसानों का हो रहा है, किसान भाई इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, तो आम किसान मारा जा रहा है। लेकिन कुछ तथाकथित जो कि वास्तव में किसान नहीं, बिचौलिए हैं, वो इसको हवा दे रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। ऐसे ही सीए एनआरसी केस में हुआ था। एक अच्छी, लोगों को सबक लेना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार से। उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा कि दिसंबर तीसरे हफ्ते में सीए एनआरसी लिख के एक दिन दंगा भड़का, लेकिन प्रशासन ने और शासन ने इतनी तेजी से कार्रवाई की और उसके बाद उन पर फाइन लगाया, वसूली किया कि वहां उस दंगा या इस तरह के फसाद खत्म हो गए। ये लेकिन अब केजरीवाल सरकार ने क्या किया है, और वहां खैर दिल्ली पुलिस को देखना होगा कि जितने भी दोषी लोग हैं जी, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उनको दंड दिया जाए, जिससे कि ये आगे सबक हो और जो ये विघटनकारी ताकतें हैं वो डिस्करेज हो। नहीं तो ये बार बार मौके की तलाश में रहते हैं और इस तरह के जो आम लोगों से जुड़े मुद्दे होते हैं उसको हवा देते हैं, उसको दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल राजीव जी, अगर हम दिल्ली हिंसा को याद करते हैं तो एक ही बात दिमाग में आती है, भले ही आप पुलिसकर्मी हो, भले ही आप वर्दी में हो, भले ही आप हथियारों से लैस हो, लेकिन अगर भीड़ बेकाबू हो जाए तो आप बेकार हैं, भले ही आप पुलिस वाले भी हो। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा होता है कि पुलिस वाले नियम कानून से बंधे होते हैं, वो बहुत ही मजबूरी में उनको ऐसे निर्देश होते हैं कि आप मिनिमम बल प्रयोग करें, और क्योंकि जो आपके सामने है वो आपके दुश्मन नहीं, वो आपके साथी है, आपके देश के नागरिक है और आपके पड़ोसी है, आपके कोई भी हो सकते हैं, वो कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन ये जो हिंसा होती है उसके पीछे जो लोग इसके लिए उकसाते हैं लोगों को, उनका हाथ होता है, और मॉब मेंटालिटी होती है कि वो किसी का उस समय आगा पीछा सोचे बिना वो सिर्फ तोड़फोड़ विध्वंस करते हैं, जिससे कि उन लोगों का, जो उनके तथाकथित नेता हैं, जो बाहरी तत्व है, उनका पर्पस सॉल्व हो सके, उनका मकसद पूरा हो सके। बिल्कुल, और यही सवाल राजीव जी जो हेड कांस्टेबल थे रतन लाल, उनकी पत्नी ने भी उठाया था कि ऐसे में दिल्ली हिंसा हो रही थी, लेकिन ऐसे में जो तमाम पुलिस वाले थे उनके हाथ हथियार क्यों नहीं थे, उनको गोली चलाने की परमिशन क्यों नहीं दी गई थी, क्या उनको सिर्फ मरने के लिए भेजा गया था? देखिए, ये बिल्कुल उन्होंने ठीक, उनकी पीड़ा समझी जा सकती है, और जो कांस्टेबल शहीद हुए वो अपनी ड्यूटी पे थे। होता ये है कि उस क्षण, उस मौके पे अगर आपने सही निर्णय नहीं लिया तो नुकसान चाहे पुलिस बल हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, उनको उठाना पड़ता है। और इसमें भी ये देखना होगा, पुलिस महकमे को देखना होगा कि हम ऐसा क्या उसमें सुधार करें कि हमारी जो पुलिस बल है उसका मॉरल हाई रहे और वो सही वक्त पे सही फैसला ले सके। तो अब इस जहां पर माहौल इतना चार्ज रहता है, मतलब माहौल इतना गर्म रहता है, उसमें कभी कभी संभव है कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग का मामला मिलता है। लेकिन आमतौर पे जैसे कि आपने 26 जनवरी को देखा कि पुलिस ने जिस धैर्य, जिस
जिस धीरज के साथ और उनके हमले को झेला और मिनिमम बल प्रयोग किया, तो इसमें उनकी कमजोरी नहीं माननी चाहिए। इसमें ये मानना चाहिए कि वे एक अनुशासित अपनी ड्यूटी कर रहे हैं लोग हैं, और जो बलवाई हैं वो हिंसा भड़काना चाहते हैं। तो ऐसे में अब इस पर कोई एक लाइन नहीं कही जा सकती कि क्या करना चाहिए, गोली चलानी चाहिए, नहीं चलानी चाहिए। वो मौके को सिचुएशन पर देख के, और उनका जो वो पुलिस अधिकारी होता है वहां का इंचार्ज, उसको सही फैसला करना होता है विवेक के आधार पर, परिस्थिति के आधार पे, और वो होता भी रहा है। कभी कभी सवाल तो वही है ना राजीव जी, आखिर किसकी गलती की वजह से ऐसी घटनाएं घटती हैं, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या प्रशासन जो है और सरकार भी खास तौर से, क्या ऐसे में ऐसी घटनाओं को काबू करने में सफल क्यों नहीं हो पाती है? नहीं, ऐसा होता है कि देखिए, काबू करने में ये ऐसी चीजें हैं कि ये स्विच ऑन ऑफ नहीं किया जा सकता। इसमें सीधी सी बात है कि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कुछ लोग जो सरकार विरोधी हैं और जिनको देश की उन्नति प्रगति जिनको चुभ रही है, वही काम कर रहे हैं, और कानून अपना काम कर रहा है, उसमें थोड़ा समय लगता है। और इसको सीए एनआरसी में भी जैसे देखा कि शाहीन बाग में कितने दिनों तक धरना प्रदर्शन हुआ, अब खत्म हो गया, अब वो लोग कहाँ चले गए? तो उनको वही लोग, वही ताकतें अब दूसरे मुद्दे की तलाश में, उनको ये कृषि बिल मिल गया है। अब उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन अब एक बात बताइए कि जो 1 लाख का इनामी आतंकी जो खालिस्तानी है, वो पंजाब में पब्लिक के सामने मंच पे भाषण दे रहा है। अब आप बताइए, उसमें पंजाब सरकार को काम करना चाहिए कि नहीं, एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? वहां राजनीति होती है, बस दिक्कत यहीं से शुरू हो जाती है। तो इसमें आप एक जनरल वो पास नहीं कर सकते कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार कर रही है, लेकिन आप पंजाब सरकार, जैसे यूपी में मुख्तार अंसारी का मामला है, सब जानते हैं कि वो छटा हुआ माफिया है और उसके खिलाफ हत्या के कई मामले हैं। कोर्ट में पेशी होने के लिए अड़ंगा पंजाब सरकार लगा रही है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। तो मंशा यहाँ पर जब राजनीति होने लगती है तो चीजें डाइल्यूट हो जाती है, और इस पे उन लोगों को मौका मिल जाता है जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो विघटनकारी ताकतें हैं, वो अपना काम करने लगती है। वही हो रहा है अभी। इसमें सरकार चाह के भी क्या कर लेगी? बिल्कुल, सवाल तो वही है ना राजीव जी, पहले सीए एनआरसी के नाम पर दंगे भड़के, अब किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा हुई 26 जनवरी को। ऐसे में आंदोलनों के नाम पर लगातार हिंसाएं होती आई हैं, पुलिस वालों पर हमले होते हैं। ऐसे में कितने गलत इनको माना जाए? देखिए, हिंसा चाहे जिस मुद्दे को लेके हो, हिंसा कभी अच्छी नहीं होती और दंगे कभी अच्छे नहीं कहे जा सकते। अब ये बात है कि आप पूर्व, जैसे कहा जा रहा है कि 26 जनवरी का दंगा पूर्व नियोजित था, तो ये जो खुफिया विभाग है, जो खुफिया, उनको जो थोड़ा और सजग होना पड़ेगा कि वो जो साजिश रची जा रही है और उसको अंजाम दिया जाए, इसके पहले ही उसको नष्ट कर दिया जाए या उधर पकड़ की जाए, तो इस तरह की वारदात नहीं होती। और ये जानबूझ के 26 जनवरी का दिन चुना गया, जिससे कि सरकार को भी एक सीमा से आगे बल प्रयोग करने में गलत मैसेज जाता। और जैसा कि देखा आपने कि परेड के तुरंत बाद ये लोग सुनियोजित तरीके से ट्रैक्टरों का हुजूम दिल्ली की ओर बढ़ चला, तो ये इनकी प्लानिंग थी। जैसा कि जो पकड़े गए हैं लोग, जो अराजक तत्व, उन्होंने भी खुलासा किया है कि ये सब सोच समझ के पहले से प्लान था। तो अगर ये पहले ही पता चल जाता तो सरकार या पुलिस थोड़ा और सख्ती बरती और इन तथाकथित आंदोलनकारियों को दिल्ली के पास फटकने भी नहीं देती। ये संभव था, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो ये लेकिन जब राजीव जी जांच एजेंसियों को इनपुट्स मिल जाते हैं कि ये पहले से ही प्लान था, पहले से ही होने वाला था, ऐसे में इनकी कार्य प्रणाली पे भी तो सवाल खड़े होते हैं ना कि पहले से अगर प्लान था तो क्यों नहीं रोका गया, इतनी बड़ी घटना क्यों होने दी गई? निश्चित तौर पे पुलिस को और पहले से ही वो जो वहां पर दिल्ली बॉर्डर पे, चाहे वो सिंधु वाटर हो चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, वहां पर
लोगों को जमा ही नहीं होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा ज्यादा बल प्रयोग करना पड़ता है। जब इन लोग का हजूम पंजाब से चला ट्रैक्टर पे, हरियाणा से चला ट्रैक्टर पे, या पश्चिम उत्तर प्रदेश से चला ट्रैक्टर पे, उनको वहीं रोकना चाहिए। उसके लिए चाहे थोड़ा ज्यादा बल प्रयोग करते, लेकिन वो दिल्ली में जो तमाशा वो ना हो पाता। तो ये थोड़ी सी चूक है। और इसी को देखते हुए ये भी लगातार आरोप दिल्ली पुलिस पर भी लगते आते हैं कि लगातार दिल्ली पुलिस में तमाम घटनाएं होती है, तमाम हिंसाएं भड़की जाती है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ही बार बार नाकाम साबित होती रहती है इनको रोकने में, चाहे कोई भी घटना उठा के देख लें। नहीं, देखिए, जितना दबाव है दिल्ली पुलिस पे या किसी भी पुलिस बल पे, किसी भी स्टेट के पुलिस बल पे, और बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपने किस घटना को किस हद तक रोका। अब आप को ध्यान होगा कि पिछले एक दशक से, मतलब 26/11 मुंबई में जो हमला हुआ था आतंकी, उसके बाद से सौभाग्य से ये देश का और इंटेलिजेंस एजेंसीज का और पुलिस बल की सतर्कता ही है कि कोई बड़ा इस तरह का हादसा या साजिश या किसी तोड़फोड़ या बम ब्लास्ट की वारदात नहीं हुई। और ऐसा नहीं है कि ये लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले ही पकड़ लिया जाता है। जैसे आप पीएफआई की बात करिए तो पीएफआई अपने को, जैसे केरल बेस्ड है, लेकिन इनके तार पूरे स्लीपिंग मॉड्यूल हर जगह है। यूपी में है, अभी लखनऊ में पकड़े गए इनके 2, और उनका कनेक्शन बांग्लादेश के आतंकियों से था और जो कट्टरपंथी आतंकवादी हैं उनसे है। और ये विस्फोटक मिलते हैं, हथियार मिलते हैं। केवल ये कश्मीर की बात नहीं है, ये दिल्ली में भी पकड़े गए, लखनऊ में भी पकड़े गए, और ये पुलिस की सफलता ही कहेंगे। पुलिस को आउटराइटली हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर रही, लेकिन हाँ, अब चूक कुछ बिंदुओं पर चूक होती है जिसका खमियाजा सब पूरा समाज भुगतता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव ओझा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हैं जो कि दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आज 24 फरवरी 2021 को इस पूरी घटना को 1 साल हो चुके हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता का इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए बिल्कुल राय, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं एक जो सीए एनआरसी को लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा था, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक उग्रता देखने को मिली थी। और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस के जवान जो है उनको पर भी हमला किया गया था, यहाँ तक कि पिस्तौल तक तानी गई थी। और जो एसीपी कहे या डीसीपी कहे या फिर कहे और जो पुलिस कर्मी थे उनके ऊपर भी हमला किया गया था। मगर जब आज 1 साल हो चुका है, यानी कि 24 फरवरी आज, और 24 फरवरी को पूरा 1 साल हो चुका है, और जिस तरीके से हमने जनता से भी जानने की कोशिश करी, जनता का क्या कहना था कि ये घटना क्यों घटी और इसके अंदर राजनीति पहलू था या फिर कहीं किसी और तरीके की घटना घटी थी। मगर जिस तरीके से बात करें लोगों की, जो ये लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, उसके अंदर साफ जाहिर है कि जनता कहीं ना कहीं यही चाहती थी कि ये प्रदर्शन नहीं हो, क्योंकि सिर्फ जो सीए एनआरसी जो कानून लाया गया था वो उससे किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं लाया गया था, बल्कि हमें नागरिकता देने के लिए लाया गया था। मगर इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलू से घुमाया गया था और कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह किया गया था, और जिसकी वजह से ये पूरी घटनाक्रम जो है वजीराबाद की कहे, सीलमपुर की कहे या फिर कहे और इलाकों की, कहीं ना कहीं ये हिंसा सिर्फ एक जानबूझ से की गई थी, सिर्फ राजनीतिक पहलू के अंदर। क्योंकि जिस तरीके से एक आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद थे ताहिर हुसैन, उनका नाम भी लिया गया था और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया था कि इस पूरी घटना को एक अंजाम दिया गया था। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बाद में कार्रवाई करी और कार्रवाई के दौरान से ही कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर भी हमला हुआ था, तो उसके अंदर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है, क्या दिल्ली पुलिस इतनी कमजोर थी या फिर चाहे इस तरीके की घटना होना क्या कि इस तरीके के जायज था। मगर लोगों की प्रतिक्रिया यही थी कि इसके अंदर एक राजनीति की गई थी, राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया गया था, क्योंकि अगर राजनीति नहीं होती तो कहीं ना कहीं इसको इतना बड़ा अंजाम नहीं मिल पाता। जी बिल्कुल, 1 साल भले ही बीत चुका है राजीव, लेकिन जो तस्वीरें हमने बीते 1 साल में देखी वो काफी कुछ है। जहाँ पर 24 फरवरी को सीएनआरसी को लेकर दंगे हुए थे और इसी बीच 26 जनवरी को भी दंगे हुए। ऐसे में जनता को क्या कोई बदलाव दिखा बीते साल में या नहीं? देखिए बिल्कुल साहिब, जिस तरीके से बात करें सीए एनआरसी को लेकर जो प्रदर्शन किया गया था, सिर्फ वो प्रदर्शन ही था, मगर जिस तरीके से उसके अंदर एक हिंसा की गई, कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलू जरूर हुआ था उसके अंदर। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से पुलिस कर्मियों ने उनको रोकने की कोशिश की गई थी, ना ही कि पुलिस की तरफ से कोई पावर का इस्तेमाल किया गया था। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से वजीराबाद की बात करें या फिर और इलाकों की बात करें, वहां पर भी कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी हमला किया गया था। यहाँ तक कि जो अधिकारी थे डीसीपी लेवल के या फिर एसीपी लेवल के,
उन्होंने भी तमाम कोशिशें की थी लोगों को समझाने की, मगर जो पूरी घटनाक्रम हुआ था वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पहलू का हिस्सा था, क्योंकि जहाँ लगातार यही कहा गया था कि सीए एनआरसी लोगों को नागरिकता छीनने के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक पहलू था इसके अंदर को, कहीं ना कहीं वो राजनीतिक पहलू नहीं होना चाहिए था। मगर अब 1 साल हो चुका है तो कहीं ना कहीं लोग बाग चाहते हैं कि वो जो प्रदर्शन था वो कहीं ना कहीं जनता के फायदे के लिए नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से गुमराह किया गया था जनता को, और कहीं ना कहीं सीए एनआरसी को लेकर शाहीन बाग के अंदर एक प्रदर्शन भी किया गया था जिसको पुलिस के द्वारा ही हटाया गया था। मगर अगर इस तरीके के प्रदर्शन और चलते रहे तो कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर दिक्कतें जरूर आती। मगर अब जब 1 साल हो चुका है और जनता कहीं ना कहीं इसको भूलना चाहती है तो कहीं ना कहीं देखना होगा क्या कि जनता की जो राय थी, ये जनता ने कहा कि हम सरकार के साथ है, सरकार जो सीए एनआरसी लेके आई थी उससे सिर्फ नागरिकता देनी है, ना कि नागरिकता छीननी है। मगर समझना होगा राजनीतिक पहलुओं को भी कि रोटी सेकने के लिए और भी मुद्दे मिलते हैं, मगर पूरे देश को गुमराह करना वो एक अलग बात होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी आपका इस मुद्दे पर तमाम जानकारी के साथ लाइव आने के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।